हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज है संडे और सुबह के बजे है 8। संडे है फिर भी सोच रही थी थोड़ा देर तक मैं सोऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि आँख जल्दी खुल ही जाती है, हम हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां जो होती है ना। इसलिए कोई नहीं, थोड़ी देर तक मैं बैठी रही। मन तो नहीं था उठने का, बिस्तर में से निकलने का भी, बट काफ़ी देर तक मैं बैठी रही। फिर 10-15 मिनट बाद जो था ना, फिर मैं उठी। उठकर फिर मैं अपने जो है काम में लग गई थी। ब्रश वगैरह किया, ये सब काम जो होते हैं मेरे मॉर्निंग के, वो सब मैंने ख़त्म किए। तो मेरे उठते ही ना मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए थे, और जब वो दोनों उठे तो फिर पूछिए मत उन्होंने क्या किया। तो मेरे दोनों बच्चे उठने के बाद जो है ना, वो खेलने लग गए थे। ओके, तो दूध बाहर से मैंने ले लिया है। वैसे तो हमेशा जब जब मर्जी चाहो तभी दूध या जो भी था वो मंगवा लेते थे, बट अब आज जो है ना, इस बार सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि दूध इतना था नहीं। तो रात को मतलब था नहीं, फिर रात को ही ऑर्डर कर दिया था, तो सुबह आ ही गया था। और देखो, ये रहे छोले जो कि मैंने रात को भिगो के रखे थे, क्योंकि आज मुझे बनाना है पालक और क्या बोलते हैं, छोले। ओके, तो अभी बच्चों को भूख लग रही थी, तो आना ने डिमांड की थी कि मुझे खाना है सूजी का चीला। फिर मैंने सूजी का चीला भिगो के रख दिया है, अभी रखे रहेगा 10-15 मिनट तक भिगो के। तो तब तक क्यों ना हम अपना दूध भी उबाल लिया जाए, है ना। देखो, दोनों बच्चे उठते ही इनमें कह रहे थे, खेलने लग गए थे। इनको कुछ काम हम तो होता नहीं है, सुबह संडे है तो आपने बोला आज संडे है तो मैं आराम से अपना खेलूंगी, आप मुझे पढ़ाई के लिए मत बोलना। बट इनको क्या पता कि फेब से जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के। तो मैंने दूध गर्म किया, और उसके बाद फिर 10-15 मिनट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने चीला बनाना स्टार्ट कर दिया। सूजी है इसके अंदर और दही है, तो उसको मिक्स कर दिया था अच्छे, इसमें नमक डाल दिया है मैंने, और ऊपर से तड़का मैंने दे दिया है। जब भिगो अच्छे से भीग चुकी है ना, तो राई का तड़का दे दिया मैंने। तो सिंपल सा चीला बच्चों को बहुत पसंद है, तो सभी खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। तो ये बनाया, और मतलब हल्की-फुल्की भूख के लिए तो बेस्ट है यही वाला चीला। अब आप चाहो तो बच्चों को टिफ़िन बैग में देख सकते हो, लंच बॉक्स में। तो जब तक मेरा चीला और बन रहा है, तो सोचा कि क्यों ना मैं और युवान जो है ना, इसी रूम में सोते हैं, अलग से ही सोते हैं, क्योंकि आप सबको मैंने रीज़न बताया था क्यों सोते हैं। क्योंकि वो जब भी हम सब साथ में सोते हैं तो ये ओढ़ता नहीं है, और ना ही जब ये ओढ़ता नहीं है तो फिर दूसरों को भी नहीं ओढ़ने देता है। इसलिए हम अलग-अलग सोते हैं सब। तो बस यहाँ का बिस्तर और जो ओढ़ने वाली जो चादर थी वो सब मैंने तय करके रख दी है। और फिर नाश्ता किए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो बच्चों का क्या मतलब, आरना को फिर से भूख लग गई थी, तो फटाफट से फिर मैंने आलू उबाले, क्योंकि उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो फटाफट से मैंने आलू उबाले और आरना के लिए आलू के पराठे बनाए। फिर सोचा कि चलो युवान भी खेल रहा है तो उसको भी आलू के पराठे ही खिला देते हैं एक-एक, और उन्होंने चीला भी एक-एक ही खाया था इसलिए, और हमने भी खा लिया था। फिर दोबारा से फिर हस्बैंड अब थोड़ा-सा लेट सो के उठे थे, तो उन्होंने बोला कि नाश्ता दे दो। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब सॉरी, गला खराब हो गया। तो सोचा कि चलो अब हस्बैंड के लिए भी आलू के पराठे बना ही देते हैं। तो बस अभी पराठे बनाते हैं, और आटा जो था ना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा लिया था, ताकि दोपहर में रोटियां बनाऊंगी ना तो काम आ जाएंगे। इसलिए आटा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मार लिया, मतलब गूंद लिया था। तो पराठा मेरा यहाँ बन चुका है, अभी देते हैं बेटे को, और साथ में जो है ना फिर हाय। बनाऊं क्या? फिर बनाया नहीं है मैंने।
तो मेरे कपड़े भी धुल रहे थे और मैंने सोचा कि चलो आरना का बैग है स्कूल का, उसको भी मैं धो देती हूँ, फिर नहीं तो फिर हो सकता है कि स्कूल ऑनलाइन, अभी आरना की फिर से ऑनलाइन क्लास हो चुकी है, आपको बता दें। और देखो कब तक रहती है, तो सोचा कि चलो जब तक ऑनलाइन क्लास है उसके बैग भी धो देते हैं। धूप अभी निकल ही रही है इसलिए, और आरना ने फिर से एक पराठे की डिमांड कर दी। अभी 11 बज रहा है और देखो मेरे छोले उबल चुके हैं। आज मुझे छोले पालक बना रहे हैं, तो पालक काम खत्म करके ना तब उबालेंगे। और आरना इतनी, एक तो खाना इतनी ब्रेकफास्ट ना धीरे धीरे कर रही है। सबसे पहले सुबह दोनों बच्चे इतने जल्दी उठ गए। आरना ने चीला बनवाया, चीला बनाया, फिर पराठे बोले फटाफट से आलू उबाले, फिर उसके लिए पराठा बनाया। अब कह रही हूँ अम्मा एक पराठा और मुझे खाना है, तो उसके लिए भी एक पराठा और बनाती हूँ। बर्तन धुलने के लिए गए थे, धुले भी नहीं है, इतना सारा काम है। और मैंने अपने लिए आज इतने टाइम बाद जो है ना, ये देखो एक मिनट, इतने टाइम बाद जो है ना आज मैंने गाने चलाए हैं, नहीं तो मैं भगवान जी के गाने पसंद आते हैं सुबह सुबह, तो आज सोचा कि चलो आज गाने सुनते हैं, गाने सुनते हैं, गाने एंजॉय, काम भी एंजॉय, और आरना के लिए पराठा वो भी एंजॉय करेगी। चले गए थे धुलने के लिए दोबारा से, तो आरना को पराठा बना कर दिया। और उसके बाद जो है ना, मैंने मेरे कपड़े भी लास्ट के कपड़े हैं, बस ये धुलने ही वाले हैं, इनको मैंने डाल दिया है खंगाल कर। और धूप आज इतनी मस्त वाली धूप निकली है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे 1 घंटे में, मान लीजिए 1 घंटे में मेरे आधे कपड़े धुल चुके, मतलब सूख चुके थे, क्योंकि मैं कपड़ों को ना अलट पलट कर रही थी, बार बार कर रही थी, ताकि जो धूप है ना अच्छे से लग जाए और जल्दी से सूख जाए। नहीं तो कपड़े नहीं सूखते ना, और फिर सीलन जैसी स्मेल आती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए ना मैं कपड़ों को भी मैं बीच बीच में अलट पलट कर रही थी, ताकि धूप अच्छे से लग जाए और जल्दी से सूख जाए। इनको जल्दी से तय लगाकर फिर इनको रख दो इन्हीं की जगह पर, क्योंकि भैया ये पड़े रहते हैं ना कपड़े, तो बड़ी उनको देख के बहुत ज़्यादा उलझन सी मुझे महसूस होती है। और बीच-बीच में मेरा बेटा परेशान करता है। आप देख सकते हो धूप कितनी मस्त आ रही है, तो सोचा कि चलो बर्तन भी इनको धूप में सुखा देते हैं, ताकि अच्छे से ये भी अपनी ही जगह पे फिट हो जाए जाकर। और फिर मैं आ गई थी किचन की छोटी-मोटी, मतलब संडे वाले दिन था, मैं सोच रही थी कि चलो आज जल्दी से अपना काम खत्म करके आराम से फ्री रहूँगी। बट एक होता है ना, ओसीडी कह लीजिए, या सफाई की बीमारी कह लीजिए, वो थी। तो फ्रिज साफ करने बैठी थी, तो सोचा कि चलो किचन की आज जो है ना छोटी-मोटी सफाई कर लेते हैं। संडे वाले दिन है, आराम से हो जाएँगे काम। तो वो करते-करते किचन के पता नहीं मैंने कितने छोटे-मोटे काम कर कर के इतना टाइम मैंने लगा दिया ना, कि मेरा आधा दिन जो था ना किचन की सफाई में ही निकल गया। ऐसा नहीं था कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, नहीं। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही थी, मतलब ये होता है कि मैं जैसे डेली कोई चीज़ होती है मैं साफ़ नहीं कर पाती, जैसे कि फ्रिज हो गया, हफ्ते में एक बार ले लिया है ना। ये चिमनी तो चलो एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाती है, बट फिर भी ना मैंने कल भी साफ़ की थी और आज भी साफ़ कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, ओसीडी, वही है बस। ओके, तो अभी छोटी मोटी किचन की सफाई करके वक्त, तो अभी एक बार के कपड़े मुझे और दिख गए थे, तो फिर मैंने उनको भी लगा कर आई थी, लास्ट के कपड़े, तो उसको भी मैंने धो के डाल दिया। बस अभी मैंने क्या करना है, मुझे भी सिर्फ मेरा झाड़ू और पोछा रह गया है। बेटी मेरी नहा ली है, युवान के कपड़े मैंने आज चेंज कर दिए थे, क्योंकि कल युवान को मैंने नहलाया था, तो आज नहीं नहलाया, तो अब मैं सोची थी फिर मंडे को इसको नहला दूंगी। एक दिन का स्किप मैं कर देती हूँ, ताकि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, उनको खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए। ओके, तो मेरा यहाँ का जो मैट है ना वो भी क्लीन हो चुका है, और स्विच बोर्ड का भी यहाँ पे आज मैंने साफ़ कर दिया। ये कई बार मैं सोचती हूँ उसको आज साफ़ करूँगी, आज साफ़ करूँगी, सारे स्विच बोर्ड साफ़ कर देती हूँ, बस एक ये रह जाता है, ढका हुआ रहता है ना, तो नज़र नहीं जाती है इसके ऊपर। तो आज मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, साफ़-सुथरा हो चुका है। यहाँ का भी मैंने अच्छे से आज धो दिया, तो ये वाला पोर्शन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। ओके, तो बर्तन भी धुल चुके हैं, गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है, बट मेरा जो खाना है ना वो नहीं बन पाया है मेरा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। अब मैं सोच रही हूँ जो छोले जो थे ना उबाल के जो सुबह मैंने रखे थे, उसको मैं शाम को ही बनाऊँगी। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चों ने भी मतलब अच्छे से जो है नाश्ता कर लिया है। तो ये देखो ये रखे हैं ना, और किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। हाँ, तो मैं कह रही थी बच्चों ने भी अच्छे से नाश्ता कर लिया है, पेट उनका अच्छे से भर गया है। अगर उनको लगेगा कि भूख लग रही है तो रोटी मैं बना दूँगी, और
कुछ दाल बना दूँगी ताकि हल्का-फुल्का रहे, और शाम को तो फिर छोले और जो वो है, हाँ, छोले और पालक रखा हुआ है तो वो बना दूँगी। और मेरा घर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। और बेटी भी नहाकर बिल्कुल बाहर धूप में बैठी हुई है, आराम से अपना एन्जॉय कर रही है। बर्तन अभी सूख चुके हैं, और जो कपड़े हैं ना, ये भी मैं बाहर से उतार के ले गई थी। आधे कपड़े मेरे सूख चुके हैं और आधे कपड़े अभी जो रह गए थे वो मैंने डाल कर आई हूँ घर। और टाइम देख सकते हो 1:30 बज चुका है, तो क्या फ़ायदा हुआ ना, मतलब मेरा आज का संडे वाला दिन जो था ना, किचन की छोटी-मोटी सफाई में ही निकल गया। कोई नहीं, तो अभी बस करते हैं, गीज़र ऑन करके आई हूँ, अब जाके मैं फटाफट से नहाती हूँ, और नहाकर फिर से मैं एक बार पूछूँगी बच्चों को कि कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए खाने के लिए, भूख तो नहीं लग रही। तो ये ऐसा बीतता है मेरा संडे वाला दिन। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।